दोस्तों, इस दुनिया में लाखों प्रजातियों के जानवर मौजूद हैं और इनमें से कौन सा जानवर कब क्या कर दे उन्हें खुद को भी नहीं पता होता। जहाँ इनमें से कुछ एनिमल्स इतने मजाकिया हरकतें करते हैं जिन्हें देख हंसते हंसते हमारा पेट दर्द हो जाता है, वहीं कुछ खुखार जानवर गुस्से में ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देख हमारे होश उड़ जाते हैं। कैमरे में कैद ऐसे ही लाखों में से कुछ चुनिंदा एनिमल मोमेंट्स दिखाकर आपको एंटरटेन करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज शुरू की है, जिसके हर पार्ट को आपका काफी ज्यादा प्यार मिलने पर आज हम लेकर आए हैं एनिमल मोमेंट्स पार्ट 13। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर जल्दी से हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। आइए एनिमल किंगडम के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नटखट जानवर बंदर से मिलने से। यहाँ ये महाशय बंदर बाबू को पीनट्स खिला रहे थे और बंदर भी मजे से पीनट्स एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी भाई साहब को मजाक करने का मूड होता है और वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, जिससे बंदर गुस्से में आ जाता है और जाली ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाल कर भाई साहब को मारने की कोशिश की। बहुत भूख लगा है, आजा ला दे। अरे ला ना, ला ले। इंसान है कि कौन है? ओ भाई, बंदर बाबू के फेशियल एक्सप्रेशन तो देखो, इसे तो ओवर एक्टिंग करने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। दोस्तों, डॉग्स बड़े क्यूट होते हैं और अपनी प्यारी हरकतों से वो अब हमें दीवाना बना देते हैं। अब इस फुटेज को देख लो ना, जिसमें ये दो बर्ड्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी इनके ऑनर अपने डॉग को बुलाते हैं और वो दौड़ते हुए इन बर्ड्स के पास पहुंच जाता है और फिर दोनों बर्ड्स को लड़ने से रोकता है। एक बार के लिए तो ये दोनों के बीच में ही आ खड़ा होता है, लेकिन इन्हें लड़ने नहीं देता। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। अरे कितना क्यूट है यार, मेरा इस डॉग पे दिल आ गया बॉस। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा, कैट्स बर्ड्स खाना पसंद करती है और जब कभी किसी बिल्ली को पक्षी पकड़ने का मौका मिलता है तो वो उसे दबोच लेती है, लेकिन जब खाना खाकर सरवाइव करने के बीच दोस्ती आ जाती है तो ये होता है। जी हाँ, ये कबूतर और बिल्ली एक दूसरे को मार नहीं रहे बल्कि खेल रहे हैं। जरा देखो तो ये बिल्ली कैसे कबूतर के कंधे पर मजाक में काट रही है और कबूतर भी इसे अपनी चोंच से मार रहा है, लेकिन ये मारना काटना सब मजाक में ही चल रहा है क्योंकि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। बहुत बढ़िया। आपने दो कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, दो बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जंगल के सबसे लंबे जानवर जिराफ को लड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस मजेदार क्लिप को देख ही डालो, जिसमें ये दोनों जिराफ एक दूसरे को पहले तो धक्का दे रहे हैं, फिर ये निकालते हैं अपना सबसे खतरनाक हथियार यानी कि लंबी गर्दन, जिसे गोल गोल घुमाकर ये दोनों एक दूसरे को ऐसी ठोकरें मार रहे हैं मानो कुश्ती खेल रहे हो। गर 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 गर। एक मिनट, ए मार माते, ए बोला ना, एक मिनट। अरे जिराफ बाबू, सल्लू भाई की सुल्तान मूवी देख लिए का? अब बस करो, रुक भी जाओ, वरना गर्दन अकड़ा गई ना तो तुम्हारी कुश्ती वुश्ती निकल जाएगी। दोस्तों, आपने गोरिल्लाज को टीवी में जरूर देखा होगा। ये इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि कई इंसानों के काम भी कर लेते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गोरिल्ला से मिलवा रहे हैं जो ताकत और दिमाग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर बैक गोरिल्ला है, जिसका वजन करीब 400 किलोग्राम है और ये अपनी छाती खुद से छोटे गोरिल्लाज को वार्निंग देने के लिए पीटता है कि भाई साहब मेरे पास मत आना, लेकिन फिर भी जब छोटे गोरिल्लाज इसके पास आते हैं तो इन्हें मारकर भाग जाता है या फिर कई बार इन्हें भगाता है। मैं पागल हूँ। ए चल, पानी पूरी लगा, चलना पानी पूरी लगा ना। Another one. तो तेरी माँ बेहोश हुई तेरी माँ। इस तरह से इनमें मजाक मस्ती होती रहती है। अब इस मजेदार क्लिप को देख लो, जिसमें कुछ कुत्ते पास वाले घर में हो रहे कांड को देखने के लिए दौड़ते हुए बालकनी में आते हैं और सबसे पहले पहुंचकर 3 कुत्ते पूरी जगह रोक लेते हैं, लेकिन तभी इन कुत्तों का सरदार वहां आ जाता है और सामने वाले कुत्ते को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। शायद ये यही कह रहा होगा, बीच में मत आ वरना तेरी वाट लगा दूंगा। अरे इधर क्या मोदारी का खेल हो रहा है, जो हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस। ये तो बहुत गहरा है। मेरे को धक्का किसने मारा? क्या माइला, भाग रहे। हालांकि दोस्तों, बालकनी की ऊंचाई देखकर तो लग रहा है कि वो डॉग बिल्कुल ठीक होगा,
लेकिन ऐसे किसी को धक्का देते हैं क्या भला? दोस्तों वैसे तो एनिमल्स अपनी खुशी में मस्त रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ईगो की तो भाई साहब ये खुद से कई गुना जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। जैसे कि अब इस नौटंकीबाज बकरी को देख लो, जो अपने पिंजरे में बैठे घोड़े से लड़ रही है। पहले तो ये घोड़े को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही मात दे देती है, अपने 2 पैर ऊपर करके खड़ी हो जाती है और घोड़े के पास जाकर अपने सिर से ऐसी ठोकर मारती है कि घोड़ा गुस्से में आ बबूला हो जाता है। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? ये तू चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। अरे ओ बकरी रानी, मत कर घोड़े के साथ नादानी, वरना अगर ये घोड़ा गेट खोलकर बाहर आ गया ना तो तुम्हें उठाकर ऐसा पटकेगा कि तुम्हारी उछल कूद की हो जाएगी खत्म कहानी। क्यों सही कहा ना जानी? अब इस शैतान लड़की से मिलिए जो अपने प्यारे डॉग के पास आती है और खास कर ऐसे गिरने का नाटक करती है मानो उसकी सांस अटक गई हो, जिसे देख बेचारा डॉग डर जाता है और पहले तो उसे उठाने लगता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि भाई साहब यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है, तो वो अपने मुंह से छुरी उठा लेता है और लड़की के पास जाकर उसे डराने लगता है। अब मजा आएगा ना बीड़ू, देखो तो कैसे छुरी के डर से दुम दबाकर भाग निकली। अपन छोटा डॉन बस हवा निकल गई। यहाँ डॉग भी सोच रहा होगा बड़ी आई मुझे उल्लू बनाने, मैंने तो इसे इसकी नानी याद दिलवा दी। आपने फीमेल्स मॉडल को रैंप वॉक करते देखा होगा, मेल मॉडल्स को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी से एनिमल को रैंप वॉक करते हुए देखा है? नहीं ना? तो मिलिए हमारी मिस वर्ल्ड पिग वॉकर से। तो ऐसे ठुमके लगाते हुए चल रही है मानो आज तो मिस वर्ल्ड का टाइटल इसे ले जाना है। चले जब तू लटक मटक, लौंडो के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का। और भाई इसे ये अंडरगारमेंट्स किसने पहना है? ऐसे खुराफाती आइडियाज ढूंढने वाले लोग कौन हैं? कहाँ से आते हैं? बेचारी मासूम सुअर को मॉडल बना दिया। ऐसा ख्याल हमें तो जागते हुए क्या नींद में भी ना आए। अगर इस पिक को देखकर आपको हंसी आ रही है तो ये कुछ नहीं है, यहाँ देखिए असली मजा तो यहाँ है, जहाँ ये बिल्ली सोमवार से शुक्रवार 9 से 5 का जॉब करती है और ये अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। नहीं मतलब अब लोग कैट्स को भी मैनिक्योर और पेडिक्योर करना सिखा रहे हैं। और इस कैट की लर्निंग एबिलिटी तो देखो, जैसे जैसे इसकी ऑनर इसे सिखा रही है ये वैसे वैसे ही नेल्स पर फाइल चलाई जा रही है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। जी मालिक। इतने सारे दिन में फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि 1 हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। वाकई में हमारी बिल्ली मौसी की बुद्धि के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है बस। आइए दोस्तों अब आपको एनिमल्स की WWE फाइट दिखाते हैं, जिसमें इस गाय पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया कि वो इन मुर्गियों से पंगा मोल ले लेती है और ये हमारा 9 बॉल पर सिक्सर। देख रहे हो कैसे अपने वजन और ताकत का इस्तेमाल करके ये गाय इन मुर्गियों को धक्के मारे जा रही है। अरे यार ये तो गजब की नाइंसाफी है। रुको जरा सब्र करो, ये तो इंटरवल था, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, जिसमें ये मुर्गी अपनी चोंच से गाय को ऐसे धोती है कि गाय उल्टे पांव वहां से भाग निकलती है। इसलिए कहते हैं हीरो बनने के लिए कद की नहीं बल्कि जिगरे की जरूरत पड़ती है साहब। साथियों ये जानवर भी बड़े कमाल के होते हैं और कई बार ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जिन्हें देख हम हमारी आंखें मीचते रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ रात के अंधेरे में महाशय पहरा दे रहे थे और 3 बिल्लियां वहां से तेजी से भाग निकलती है, जिसके बाद हमारी बिल्ली मौसी वहां आ पहुंचती है और जनाब से पूछती है भाई साहब बताओ कि ये तीनों कहाँ भाग निकली। फिर ये भाई साहब भी इसे रास्ता दिखा देते हैं और उसी रास्ते से आगे निकल पड़ती है। तो साले की टांग कमांड टाइगर्स। अबे किधर है बे? वो कमीना किधर गया? इधर गुरु। तू क्या इधर मुद्रा कर रहा? पकड़ उसको। सच में एक क्लिप देखकर तो मजा आ गया। इसे कहते हैं रियल इंटेलिजेंस। दोस्तों डॉग्स काफी ज्यादा समझदार होते हैं और जब इन्हें परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है तो ये कई अनोखे काम करके दिखाते हैं। जैसे कि इस महाशय को बहती हुई नदी में डूबता हुआ हिरण दिखा और इसने तुरंत अपने कुत्ते को उसे बचाने के लिए कहा, जिसके बाद ये डॉग तैरते हुए उस हिरण के पास जाता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है, जिसके बाद ये तैरते हुए नदी पार करके अपने मालिक के पास वापस लौट आता है। हालांकि ये हिरण का बच्चा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन इसकी जान बच जाती है।
वाकई में ये क्लिप देखकर हमारे दिल को काफी सुकून मिला। वैसे तो आपने तरह तरह के फनी एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन इस गोरिल्ला की हरकत देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। और जैसे एक लड़की दूर से इस गोरिल्ला को देखती है और हेलो कहती है, तो हमारे गोरिल्ला भाई साहब अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं और उसे यहाँ वहाँ नचाकर लड़की की मजाक उड़ाने लगते हैं। जी हाँ, एक होते हैं एनिमल्स, दूसरे होते हैं फनी एनिमल्स, और फिर आते हैं इस गोरिल्ला जैसे लेजेंड्स। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि घर के बाहर रखी आपकी कार की सत्यानाश सिर्फ मोहल्ले के बच्चे करते हैं, तो आप गलत है, क्योंकि आजकल कुछ प्रो लेवल के जानवर भी गाड़ियों की ऐसी तैसी कर देते हैं। अब इन दो वाइल्ड टर्कीज को देख लीजिए, जिन्हें इस कार के मालिक से पता नहीं क्या दुश्मनी थी कि ये कार की चारों ओर गोल गोल घूमते हुए अपनी चोंच से गाड़ी पर स्क्रैचिंग करते जा रहे हैं। आंखें मत दिखा, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। भाई लगता है आज तो ये टर्कीज इस कार को गैराज में भेजकर ही चैन की सांस लेगा। चलिए अब एक मजेदार WWE फाइट को देखते हैं। दरअसल दोस्तों, अपने अस्तित्व की रक्षा करने और खुद को सबसे महान साबित करने के लिए कई बार जानवर भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और इस लड़ाई में वो इतने खूंखार हो जाते हैं कि एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ ये बुल फ्रॉग्स लड़ रहे हैं। ये मेंढक बड़ी छलांग लगाते हुए आया और अपना जबड़ा खोलकर दूसरे मेंढक के सर पर फट से हेडशॉट मारा। अब ये लड़ाई से पहले का सन्नाटा, और ये मार दोनों मेंढकों ने बड़ी छलांग और एक दूसरे को बजाकर सीधा नीचे आज गिरे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, तो बता दें, इन बुलफ्रॉग्स में जो सेंटर में खड़ा रहता है यानी मजबूत होता है, उसी को फीमेल से मैटिंग करने का मौका मिलता है। इसलिए इस पोजीशन को पाने के लिए मेंढक एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कैटरपिलर्स की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और उनमें से कुछ कैटरपिलर्स के शरीर पर कांटे भी होते हैं। वैसे एक कैटरपिलर यहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा था, जिसे देख इन मेंढकों के दिमाग में लालच जाग उठी और ये इन्हें खाने की कोशिश में इसके पास जाने लगे। जिसके बाद मौका देखते एक मेंढक इस कैटरपिलर को अपने मुंह में लेकर चबाने लगता है और इसके कांटों से उसके मुंह की ऐसी वाट लगाता है कि बेचारा उसे मुंह से थूक कर तड़पता हुआ पीछे की ओर भाग निकलता है। और बाकी के दो मेंढकों की तो इस मेंढक की हालत देखकर ही हवा टाइट हो जाती है। अबे साले ये बोलता काहे को नहीं? या बाबा, ओ भाई, इन मेंढकों का ऐसा हाल देखकर मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं इन डॉग्स को गाड़ियों से कितना प्यार होता है। कोई डॉग गाड़ी के नीचे तो कोई गाड़ी के ऊपर सोया रहता है, और इनका सबसे फेवरेट काम यानी गाड़ी के टायर पर सू करके भाग जाना, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इस डॉग ने तो हद ही कर दी। पहले तो अपने दोस्तों के साथ चलती हुई गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर अपने मुंह से नंबर प्लेट को निकालकर सड़क पर फेंक देता है, और वहां से 9-2-11 हो जाता है। अरे और नौटंकी बाज, अब पुलिस ऑफिसर जुर्माना लेकर इस कार ड्राइवर की लगाएगा वाट, तब बेचारा क्या कहकर रोएगा कि ये कुत्ते की गलती है, मैंने कुछ नहीं किया साहब, अबे चल पतली गली से भाग। वेल दोस्तों, आपने कुछ मजेदार इंसानों के कई ठग लाइफ के मीम्स देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने शरारती बर्ड को देखा? अगर नहीं तो इस उल्लू को देख लीजिए, जो अपने पार्टनर के साथ मजे से बैठा था, लेकिन कुछ देर पहले ही इसने 3-4 दिन पहले बने हुए पकोड़े खाए थे, जो इसके पेट में ऐसे उछल कूद कर रहे थे कि बेचारी को लूज मोशन हो जाते हैं और वो अपने पार्टनर के ऊपर पॉटी करके वहां से भाग निकलता है। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बेचारा इसका पार्टनर यही सोच रहा होगा, मार रे खोपड़ी तोड़ साले की। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार बंदर लोगों का सामान चुरा कर भाग जाते हैं, कभी किसी का खाना तो कभी किसी का चश्मा। चुराना तो भाई साहब इनका पेशा बन गया। वैसे ही यहाँ बंदर
बाबू जनाब का चश्मा लेकर भाग निकलता है। फिर काफी देर परेशान होने के बाद जनाब के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो पास वाली दुकान से फ्रूट जूस खरीद कर आते हैं। जिसके बाद वो बंदर को फ्रूट जूस दिखाकर कहते हैं कि पहले चश्मा दे फिर ही तुझे जूस दूंगा। तो हमारे बंदर बाबू को भी अच्छी डील लगती है और वो फ्रूट जूस लेकर इन्हें चश्मा लौटा देते हैं। ला 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 अब आए ना लाइन पे। कुत्ते कमीने कीड़े पड़े तुझे। खूब चांगला माणूस आहे रे का रे बा. इसे कहते हैं एक हाथ दो एक हाथ लो। दोस्तों आपने देखा होगा पहाड़ों में या समंदर के पास पिकनिक जा रहे लोग पेड़ से झूला बांधकर झूलते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक झूला लगा हुआ था और लोग शायद आगे निकल गए थे। तभी इन भालू के बच्चों की नजर इस झूले पर पड़ती है और ये भी झूला झूलने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ये झूले पर चढ़ने की कोशिश करते हैं झूला पलट जाता है और बेचारे नीचे गिरकर अपनी तशरीफ तोड़वा लेते हैं। पकड़ के रखना अब अभी ये पकड़। तेरी बहन की लग या, तू घर पे जा रहा साला अपना ही आदमी को मार रहा। घर पे जा। हाँ तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ। अब भैया पकड़ लो उसको, खींच लो। अरे तू क्या कर रहा है? ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा लेकिन झूले झूलने का लालच फिर भी तुमसे कोशिश करवाएगा और उछल कूद करने के बाद आखिर तू झूला तोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। क्यों सही कहा ना? इंसानों के बीच में रहकर आजकल जानवर भी काफी समझदार हो गए हैं। अब इस सी लाइन को देख लीजिए जो समंदर से निकलकर इस रिजॉर्ट में एंट्री लेता है, फिर आगे बढ़ते हुए स्विमिंग पूल में कूदकर स्विमिंग करने लगता है। अरे रुको जरा, मजेदार घटना तो अभी बाकी है। तो स्विमिंग करने के बाद ये पूल से बाहर आता है और इस महाशय को भगाकर इनकी कुर्सी पर आकर लेट जाता है। मजा ही मजा है, मजा ही सरक सरक उधर। मस्त सो जाता हूँ और बाद में उठ के बाजू वाले मुन्ना का गेम बजा। वाकई में बॉस नाटक करने में तो यह सबका गुरु है। अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें इन चिंपांजीज के घर में सांप घुस जाता है। जिससे पहले तो ये सभी चौंक जाते हैं और सांप को देखते रहते हैं, लेकिन फिर इनका नटखट बच्चा आगे बढ़ता है और सांप को उठाकर अपनी फैमिली के ऊपर फेंक देता है। जिससे इन चिंपांजीज की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है और ये चिल्लाते हुए उछलने लगते हैं। लेकिन इस छोटू महाराज को अभी और मजे करने थे, इसलिए वो फिर से सांप को उठाने जाता है, जिसके पीछे बड़े मियाँ भी मजे लेने आ जाते हैं। लेकिन इस बार सांप खुद डर कर यहाँ से भाग निकलता है। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। रुक तेरी माँ का रुक साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। इसे कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोस्तों कुछ लोग इतने अनहाइजेनिक होते हैं कि जूता खरीदने से लेकर फेंकने तक कभी नहीं धोते और ये महाशय उन लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। और यहाँ जैसे ही भाई साहब ने अपना जूता उतारा तो इनका प्यारा सा बंदर जूता उठाने लगा और गलती से इसने जूते की बदबू भी सूंघ ली, जिससे बेचारे का ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो बेहोश होकर नीचे ही गिर गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ओ भाई मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही, तभी तुम भी हंसो यार। मंकी की बात चल रही है तो भी इस हीरो से मिल लो जो छत पर बैठा है, लेकिन यहाँ वहाँ ताड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे बंदर बाबू तो मौज कर रहे हैं। जी हाँ, ये बंदर छत की टंकी पर बैठकर मजे से पतंग उड़ा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि इस बंदर ने भूल से कटी हुई पतंग पकड़ी है तो भाई साहब जरा इस क्लिप को देख लो, कैसे पतंग को उड़ाने के लिए तैयार कर रहा है। काटो ना, जल्दी काटो ना। ये क्या सब्जी है क्या? या पतंग काटो काटो क्या? पतंग काटिए ना। पापा पहले उड़ाने तो दे। बंदर बाबू के इस टैलेंट के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है बॉस। दोस्तों अगर आपको लगता है कि अलग अलग प्रजातियों के जानवर एक दूसरे से सिर्फ नफरत करते हैं तो इस क्लिप को देखिए जिसमें दिख रहा मगरमच्छ और कछुआ एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों न्यूयॉर्क के लिए एक जू में एक साथ रहते हैं। इन दोनों की दोस्ती को बयां करने वाले इस क्लिप में ये मगरमच्छ अपने दोस्त कछुए को पीठ पर बैठाकर पानी में सवारी करवा रहा है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है। हाँ जी, ये दोनों ही तो है एनिमल किंगडम के कर्ण अर्जुन। कछुए के बारे में आपको एक बात और बता दें, ये काफी क्यूट होते हैं और कई बार ये भी फनी हरकतें करने में पीछे नहीं हटते। जैसे कि इस टर्टल को जूते बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जब भी इसके सामने जूते रखे जाते हैं तो ये अपने शरीर से जूते को जोर से टक्कर मारता है ताकि वो दूर चला जाए।
चल मार। हमें तो लगता है कि इस जूते पहने जनाब ने इसे पक्का डराया होगा, इसलिए जूतों से इतनी नफरत करता है। क्यों सही कहा ना? तो दोस्तों ये थी कुछ अतरंगी एनिमल्स की अजीबोगरीब हरकतें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक दे मारो, शेयर करके 25,000 लाइक्स का टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कर दो। और हाँ, फ्यूचर में भी ऐसे रोमांचक एनिमल्स मोमेंट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।